क्योंकि यह झुंझुनू वो है, क्योंकि झुंझुनू में हमने देखा है यह शहीदों की भी धरती है, यह भामाशाहों की भी धरती है और यह किसानों की भी धरती है और सबसे ज्यादा हमारी उन बेटियों की जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां शिक्षा के लिए अलग जला रहे हैं, ऐसी बेटियों की भी धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के बाद अगर वो प्रारंभ किया तो इस झुंझुनू की धरती से किया था, झुंझुनू की धरती से किया था। मैं झुंझुनू के लाल जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह शेखावत जी को मैं प्रणाम करता हूं। 27 लाख किसान भाइयों को करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आज वितरण किया गया है। हटाओ के नारे से वोट मांगते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से और किसान से वास्ता नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस शेखावाटी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं और आपके बीच में आए हैं। मेरे उन बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि 40 साल से लगातार वो इस बात को कहते हैं और जब चुनाव आते हैं तो सफेदी डलवा देते हैं कि इधर से यमुना का पानी आ रहा है, इधर से ये पानी आ रहा है, लेकिन 40 साल में कुछ हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं 40 साल में कुछ हुआ क्या? लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं हरियाणा से यमुना के पानी का समझौता भी हुआ और आप सभी को पता है उसकी डीपीआर भी बन रही है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी हो गया है। 10 दिन पहले ही उसकी प्रोग्रेस आई है और वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। आने वाले समय में डीपीआर बनेगी, उसका शिलान्यास भी होगा और हमारे शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी भी मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए ना तो उनकी नीति थी, ना नियत थी, ना निवेश था। किसान आत्महत्या कर लेते थे, खाद के दाम बढ़ते थे, बीज के दाम बढ़ते थे, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ती थी, किसानों का बीमा नहीं होता था। क्योंकि एमएसपी भी बढ़ाते थे तो ऐसे बढ़ाते थे कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 8 रुपए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा गेहूं अगर एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदा जा रहा है अधिक में, क्योंकि एमएसपी भी बढ़ी और 150 रुपए इस साल और 125 रुपए पिछली बार सरकार ने एमएसपी पर एक्स्ट्रा पैसा बोनस देने का काम किया। राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं और हमारे राज्य की सम्मान निधि आती है, अरे 1 पैसा कटता है क्या? कि आने वाले समय में किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और यही नहीं, किसान अब तक तो अन्नदाता था, लेकिन किसान को ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। कि 1 रैंक 1 पेंशन ठीक है नहीं थी हमारे सैनिक भाइयों की, अरे एक बार ताली तो बजा दो कि सबसे ज्यादा उसका फायदा झुंझुनू और राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके बताया है। अंत में भाइयों मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, आप सबने देखा है, क्योंकि ये जो लोग हैं तो चुनाव के समय आपके पास आते हैं, जरा उनसे पूछिए, बात करते हैं। अब मैं कहता हूं उनसे, अब उनके पास और तो कुछ नहीं रहा, ट्वीट करते हैं, कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं जरा अपना समय तो देख लीजिए, अपराधों में राजस्थान में कितनी कमी हुई है, किसान हमारा कितना समृद्ध हुआ है,
हमारी योजना नीचे तक कितनी जा रही है। अरे आपने तो समय होटल में बिताया था, आपको तो किसान और मजदूर की परवाह ही नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे और हमारे किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला का उत्थान करेंगे। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, अगले महीने और आने वाले हैं, वैकेंसी भी निकाली है, आराम से पढ़िए, मेहनत करिए। अरे राज्य सरकार तो दे ही रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान के तहत कई कंपनी आ रही हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी रोजगार मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।